कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो उसके अंदर आइटम पुट हो रहा था एक इंडेक्स के ऊपर, लाइक इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर कुछ आइटम पुट है, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई स्ट्रिंग है स्टोर्ड, इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर कोई स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ऐसे करके किए थे, राइट। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम देखें अगर कल का, तो लाइक यहाँ पे जो हमारा फ्रूट्स था, सो यहाँ पे जो हमारा फ्रूट्स था, ठीक है। तो फ्रूट्स में क्या था कि ये जो है, जैसे कि देखा जाए, ये एप्पल, एप्पल कौन से इंडेक्स पे है 0, बनाना कौन से इंडेक्स पे है 1, बेरीज कौन से इंडेक्स पे है 2, ऑरेंज कौन से इंडेक्स पे है 3, लेमन कौन से इंडेक्स पे है 4, ठीक है। ये सिंपल सा चीज था जो कल बताए थे। तो बेसिकली एक फ्रूट्स का इंडेक्स 0 पे एप्पल, 1 पे बनाना, 2 पे बेरीज, 3 पे ऑरेंज, 4 पे लेमन। अब हम लोग आज एक नया डेटा टाइप सीखेंगे, वो है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी नाम से समझ रहे हो, लाइक जो हम लोग डिक्शनरी खोजते हैं ना, वर्ड मीनिंग, ठीक है, करते हैं ना डिक्शनरी, बोलते हैं भाई डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग खोज लो। तो क्या है, वहां पे तुम कुछ उसमें कुछ वर्ड पास किया, वो तुम्हारा मीनिंग दिखाया, तुमने कुछ वर्ड पास किया, वो तुम्हारा मीनिंग दिखाया। तो बस वो यहाँ पे, वहां पे हम लोग इंडेक्स नहीं, इंडेक्स के नंबर पे वो ऑटो इंडेक्स नहीं होगा, ये जो नंबर जैसे 0 1 2 3 4 अपने आप जैसे सेट होते जा रहा था ना, यहाँ पे अब हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी अगर हम एक डिक्शनरी बनाए, सपोज हम लोग एक आइटम, सपोज एक कार का डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है, लाइक कार्स, ठीक है। तो कार्स में कुछ हम लोग जैसे मॉडल लेते हैं, लाइक सपोज हम लोग कुछ इस तरह बनाना चाह रहे हैं, कार का मॉडल और उसका इंजन का पावर, लाइक समथिंग हॉर्स पावर, ठीक है। तो सपोज मैंने लिया सबसे पहला फॉर्च्यूनर, ठीक है। फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर का हॉर्स पावर हमने लिया, एज ए स्ट्रिंग करेंटली ले रहे हैं, सपोज 200 हॉर्स पावर, ठीक है, 200 हॉर्स पावर फिलहाल। तो देखो फॉर्च्यूनर, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि हम लोग एक समथिंग इंडेक्स पे एक आइटम को स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 0 ना होके हम कुछ भी अपने मन से कुछ इंडेक्स ले सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम इंडेक्स क्या ले लिए, फॉर्च्यूनर। बेसिकली इसको हम लोग की वैल्यू पेयर बोलते हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, ऐसे कर करके हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कार्स के अंदर फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर का पावर 200, ठीक है। उसके बाद मान लो सपोज अगर कोई और मॉडल का हम लोग देखने जाए, तो लाइक चलो ईटीएस, ईटीएस लाइवा, ठीक है, इसका सपोज है अगर 150 हॉर्स पावर, ठीक है। और मॉडल कुछ चुनते हैं, सपोज अगर हो गया वैगन आर, वैगन आर, वैगन आर का कितना हॉर्स पावर है, तो सपोज इसका हॉर्स पावर है 120, ठीक है। ये कैसे स्टोर हुआ समझो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो इसको, की है कुछ, फिर कोलोन, फिर इसका कुछ वैल्यू है, फिर कॉमा, फिर की, फिर वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, ऐसे कर करके हम लोग एक पूरा का पूरा डिक्शनरी बना है। वर्ड मीनिंग होता है ना, ये वर्ड ये इसका मीनिंग, ये वर्ड ये इसका मीनिंग, ये वर्ड ये इसका मीनिंग, बस उसी फॉर्मेट में की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। अब हमको एक्सेस करना है, सपोज कोई भी डेटा एक्सेस करना है, तो हम लोग वहां पे इंडेक्स पास कर रहे थे ना, लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट 0 1 2, यहाँ पे हम लोग क्या पास करना होगा, की पास करना होगा। लाइक सपोज अब हमको प्रिंट करना है कि भाई जानना है फॉर्च्यूनर कितना हॉर्स पावर का है, तो कार्स, कार्स के अंदर सेम तरीका से वहां पे हम लोग 0 1 2 3 पास करते हैं, यहाँ पे हम लोग को की पास करना है, लाइक सपोज ये फॉर्च्यूनर। तो अब देखते हैं पाइथन 3 स्पेस d5.py 200, ठीक है। उसी तरह सपोज अगर हमको वैगन आर का पास जानना है कि वैगन आर का क्या है हॉर्स पावर, तो कार्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिस्ट में क्या करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं। डिक्शनरी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को की पास करना पड़ेगा। तो कार्स, कार्स के अंदर वैगन आर 120,
ये डिक्शनरी से किसी को भी डाउट कुछ है तो बताओ, या समझ में नहीं आया तो बताओ, हम फिर से बताते हैं। एनीवन? ये सिर्फ स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि एटलीस्ट कुछ रूल, ऐसा नहीं है कि भाई तुम स्ट्रिंग इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो, बट जहां तक हमको पता है ये की को स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, एक बार हम भी ट्राई करते हैं। आप नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, की को भी हम लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं और वैल्यू को भी हम लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। 200 बेसिकली तुमने जो भी की वहां लिखा, ठीक है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। तो तुमने जो भी की में पास किया, अब उसका वैल्यू अगर चाहते हो तो यहाँ पे की पास कर दो, तुमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और कोई जैसे चलो वर्ड मीनिंग का ही देखते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग ही अगर हम लोग बनाते हैं, इसको हटा दो, छोड़ो वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग का एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो जैसे सपोज हो जाता है आई, तो आई का हम लोग कर देते हैं सपोज मी, ठीक है। और कुछ लाइक सपोज फ्रूट्स, ठीक है। तो इसका हम लोग मीनिंग ले लेते हैं ईडेबल्स, ठीक है। उसके बाद सपोज और कुछ लेते हैं लाइक कार्स, तो इसको कर लेते हैं हम लोग ट्रैवल, ठीक है। समथिंग कुछ भी अभी फिलहाल, ठीक है। अब हमको इसका डेटा एक्सेस करना है। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग का क्या है, कैसे प्रिंट करेंगे इसको हम लोग, प्रिंट वर्ड मीनिंग, और इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, की पास करना पड़ेगा। की क्या है हमारा, आई, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर दो ऊपर वाले को, ठीक है। की क्या पास करना पड़ेगा हमको, आई, ठीक है। मी की क्या पास किए, कार्स, आउटपुट क्या आ गया हमारा, ट्रेवल। की क्या पास किए, फ्रूट्स, की का आउटपुट क्या होना चाहिए, इडेबल्स। बेसिकली तुमने जो की दिया है जिसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में, वो की पास करो, तुमको वैल्यू मिल जाएगा। कोई डाउट सैयद? इसमें एक ही की वैल्यू डाल सकते हैं, दो नहीं डाल सकते, एक से ज्यादा? मतलब वर्ड मीनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, तो फ्रूट्स है, उसके बगल में एक और की वैल्यू डाल दिए कॉमा करके। नहीं, वैसे अगर तुम और स्क्वायर ब्रैकेट देखे दे दिए ना, तो फिर जहां तक हमको लगता है ये मी को ये करने लगेगा, लाइक इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट वो प्रिंट करना पड़ेगा, करने लगेगा। लाइक सपोज अभी अगर हम फ्रूट्स पास किए और इसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, तो जहां तक हमको लगता है ये शायद ई प्रिंट कर दे, अगर हम ओ जीरो लिखें, ठीक है, ई। हाँ, अगर तुमको मान लो और मल्टीपल प्रिंट करना है ना, तो कॉमा देके फिर कोई दूसरा ही प्रिंट कर सकते हो। वर्ड मीनिंग देन कुछ दूसरा ले लो, कार्स, टेबल्स, ट्रेवल्स। बताओ सैयद। जी जी, समझ गए। ठीक है, ओके। एनीवन, या दूसरा कोई जिसको डाउट हो यहाँ पे? आगे जब हम लोग जब पढ़ते हैं ना जेसन फॉर्मेट, ठीक है, जब हम लोग कुछ सोचते हैं कि भाई एपीआई ये सब क्या होता है, कुछ भी डेटा पास करने के लिए, जैंगो वैंगो में काम करने के लिए, तो वहां पे हम लोग को जेसन फॉर्मेट में ही मोस्टली डेटा पास करना पड़ता है, जो कि की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर में ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे भी हम लोग जेसन फॉर्मेट भी जो है वो भी इसी तरह का की और वैल्यू पास करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं डिक्शनरी में। किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट है तो बताओ, हम दोबारा बता देंगे। एनीवन, कहीं पे भी कुछ गड़बड़? ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप, ठीक है। हम लोग उस दिन लूप पढ़े थे ना, वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप क्या हो रहा था कि बेसिकली कि हम लोग उसको एक काउंटर लगाए हुए थे और जब तक मन करे तब तक हम लोग पास कर सकते हैं, मतलब उस लूप को हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे भी यही चीज है, फॉर लूप बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, और बेसिकली ये मोस्टली फाइनाइट एक होता है कि लाइक तुमको बताना पड़ता है कि इसमें कहाँ से शुरुआत करना है और कहाँ पे एंड करना है, ठीक है। तो सपोज फॉर लूप अभी हम एक लिखते हैं एकदम सिंपल सा, ठीक है, एक सिंपल सा फॉर लूप लिख रहे हैं, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे उसका वर्क क्या हो रहा है। हमको 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, ठीक है। 1 से नहीं, चलो हम लोग 0 से लेके 5 तक प्रिंट करते हैं अभी, ठीक है। फॉर I in range 0, 6 print I, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 0 से लेके 5 तक प्रिंट हुआ। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या है बेसिकली, इसके अंदर एक तरह से तुम सोच सकते हो कि कुछ वैल्यू है। रेंज क्या है बता दे रहे, रेंज है बेसिकली क्या होता है, रेंज 0,6, ठीक है। कल हम लोग स्लाइसिंग पढ़ रहे थे ना, स्लाइसिंग में क्या था, 2 पैरामीटर था, 0 से लेके 3 तक। तो वो कहां तक रन करेगा, 0, 1, 2, वो 3 रन नहीं करेगा। बस उसी तरह रेंज क्या हो जाएगा ना, बेसिकली ये क्या करेगा, एक एक करके रेंज रन करना शुरू करेगा। लाइक फॉर आई इन रेंज 0,6, तो आई में पहले ये क्या भेज देगा, 0, फिर क्या भेजेगा 1, फिर क्या भेजेगा 2, फिर क्या भेजेगा 3, फिर क्या भेजेगा 4, फिर क्या भेजेगा 5, 6 पे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये माइनस जो यहाँ पे जो भी हम लोग लिखे, मान लो 6 लिखे, तो ये इसके एक पहले तक जाता है, ठीक है। ये 6 को नहीं जाएगा, आई कभी भी मेरा वैल्यू 6 नहीं होगा, वो 5 तक ही जाएगा। अगेन समझा रहे, फॉर आई इन रेंज 0,6, बेसिकली ये क्या करेगा, रेंज जो है, ठीक है, ये एक तरह से समझो कि इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसीलिए आई क्या हुआ, आई के पास बार बार वैल्यू जा रहा है। आई क्या हुआ, अभी आई का वैल्यू मेरा क्या है, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेंज मेरा 0 से शुरुआत हुआ था, ठीक है। फिर प्रिंट आई किया, प्रिंट आई रन करने के बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेक किया कि वही मेरा वैल्यू कितना है, तो 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट आई यानी कि 2, सॉरी, वैल्यू प्रिंट आई यानी कि 1 प्रिंट हो गया। फिर आई का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे रेंज में क्या रहा मेरे पास, अब रहा मेरे पास 2, ठीक है। इसका भी एक सिंपल सा ये है, जैसे कि उस दिन हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल पास होता है जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, इसीलिए ये आई का वैल्यू को एक एक से इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम थर्ड वेरिएबल 2 कर दें, तो ये आई का वैल्यू को 2 वैल्यू से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर -1 कर दें, तो ये आई का वैल्यू को -1 करेगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी एक तरह से समझो ये चेक हो रहा है, ठीक है। लाइक आई का वैल्यू शुरुआत में क्या जाएगा, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, फाइनलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये 3 टर्म है यहाँ पे। इनिशियलाइजेशन, फाइनलाइजेशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, फाइनलाइजेशन में फाइनल वैल्यू क्या है, 6, लेकिन ये अप टू होता है, यानी ये 6 नहीं जाएगा, लेस देन 6 जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, अगर तुम इसको हटा भी दोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 1 से ये इंक्रीज होता है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू बेसिकली अब चेक होगा। आई का वैल्यू कैसे चेक होगा कि भैया आई का वैल्यू इनिशियल क्या गया, 0 गया, उसके बाद ये चेक हो रहा है कि भाई क्या ये 6 से नीचे ही है, तो हाँ, तो फिर 1 प्रिंट, सॉरी, आई का वैल्यू क्या था 0, तो 0 प्रिंट करो, फिर इंक्रीमेंट करो, आई का वैल्यू हो गया अब हमारा 1, ठीक है। इसको आसान समझाने में होता है हम लोग को सी में, हम सी में जरा सा बता देते हैं हम लोग सी में कैसे लिखते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 6, आई प्लस प्लस समथिंग समथिंग एंड देन प्रिंट आई, ये कुछ ऐसे रन करता है, ठीक है। सी का कोड ये है। तो क्या होगा कि आई का वैल्यू क्या है हमारा, इनिशियलाइजेशन, यहां से तुमको इनिशियलाइजेशन ज्यादा आसान लगेगा। देखो आई का वैल्यू क्या है हमारा इनिशियल में, 0, ठीक है। आई इज लेस देन 6, देन यस प्रिंट आई। पहला पार्ट यहां वर्क करेगा, कोड पार्ट 1, कोड पार्ट 2, कोड पार्ट 3, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो फॉर लूप में अब क्या है,
पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 0। दूसरा बात चेकिंग हो रहा है यहाँ पे कि क्या i इज लेस देन 6 से, तो 0 इज लेस देन 6 ट्रू, तब क्या होगा प्रिंट i का वैल्यू कितना प्रिंट हो जाएगा 0। फिर क्या होगा इंक्रीमेंट, i का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर से i का वैल्यू 1 हो गया, अब फिर से चेकिंग पार्ट चलेगा यहाँ पर 1 इज लेस देन 6 ट्रू, प्रिंट i यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा, i प्लस प्लस 2 इज लेस देन 6 ट्रू, देन 2 प्रिंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया 3 इज लेस देन 6, फिर 3 4 5 जैसे ही होगा समझो, i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया, 5 इज लेस देन 6 ट्रू, प्रिंट 5 इंक्रीमेंट, 5 का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। i का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, 5 था पहले अब 6 हो गया, 6 इज लेस देन 6 फॉल्स, फॉर लूप टर्मिनेटेड। बस उसी तरह यहाँ पे हम लोग का जो पाइथन में कोड है इनिशियलाइजेशन, फाइनलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे पास किए सपोज 2 पैरामीटर ही पास करते हैं, तो ये क्या होगा 0 से शुरुआत करेगा फॉर लूप और कहां तक जाएगा 1 बिफोर 6, ठीक है। तो i में पहला वैल्यू क्या गया 0, उसके बाद प्रिंट हुआ, फिर दूसरा वैल्यू क्या गया इंक्रीमेंट हो गए 1, फिर तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू, पांचवा वैल्यू, वैसे कर करके जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगा ये प्रिंट करते रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट हो सकता है लेकिन कहीं पे भी है तो बताओ ताकि हमको भी थोड़ा आसान रहे उसको ये करने में, कुछ है तो बताओ एनीवन। हाँ भैया, सी में तो हम आई लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में कैसे करें? हाँ, यहाँ पे तुम लेस देन इक्वल टू नहीं कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे तुमको एक ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। लाइक सपोज एक वेरिएबल तक तुमको रन करना है, सपोज var1 इज इक्वल टू 10 तक लूप रन करना है ना, देन डू वन थिंग 10 तक लूप रन करना है, ठीक है। var1 तुमको रन कहां से करना है 0 से लेके 10 तक करना है। var1 में क्या गया 10 यहाँ पुट करोगे तो वो 9 तक रन करेगा, राइट। चलो देखते हैं कहां तक रन किया, 9 तक रन किया, तो यहाँ पर var1 प्लस 1 कर दो, अब क्या होगा ये 10 तक रन कर जाएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को भी अब तुम चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग कहाँ से शुरू किए थे 0 से किए थे, तुम चाहते हो कि 5 से शुरू करें, देन पुट इट 5, ठीक है। कहां तक रन करेगा 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे var1 प्लस 1 रखे ना, तो var1 में क्या है 10 है, प्लस 1 11 हो गया, तो ये कहां तक रन करेगा 10 तक, 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होगा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि ये जो 1 से जो इंक्रीमेंट हो रहा है तुम चाहते हो कि इसको 2 से इंक्रीमेंट करना है, कॉमा देके 2 लिख दो, 5 7 9, 5 का 6 नहीं हुआ क्योंकि 2 इंक्रीमेंट हुआ ना, तो 7 के बाद क्या इंक्रीमेंट हुआ 8 नहीं हुआ 9 हुआ, 9 के बाद क्या होना था 11 होना था, लेकिन क्या हुआ केस हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि हम तो 10 तक लिए थे ना, तो केस हमारा फॉल्स हो गया, तो 5 7 9 प्रिंट हुआ। कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन, किसी को भी कुछ भी डाउट? शोर शराबा ज्यादा आ रहा है क्या देख, क्या नॉइज ज्यादा है? ओके ठीक है। तो फॉर लूप में किसी को भी दिक्कत है तो पूछो, किसी को नहीं है पक्का? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक लूप रन करते हैं लिस्ट के ऊपर, ठीक है। कल किसी ने पूछा था, आई थिंक आदिल तुमने ही पूछा था कि एक लिस्ट को लाइन बाय लाइन कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रूट्स का लिस्ट डिक्लेयर करके रखा है कल वाला का ही। तो फ्रूट्स में क्या है अभी आइटम 5 है, 1 2 3 4 5 आइटम है, ठीक है।
तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फॉर इसके ऊपर दो तरीका से अभी हम लोग लूप रन करना सीखेंगे, ठीक है। ये रन कहां तक हो सकता है, देखो, फॉर आई इन रेंज 0, कॉमा फ्रूट्स का लेंथ क्या है हमारा 5, ठीक है। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, एलियन फंक्शन के पास करके, एलियन फंक्शन देन फ्रूट्स, ठीक है। एलियन फंक्शन के अंदर अगर फ्रूट्स पास करें तो क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 यानी कि 5, तो 0 to 5 रन करेगा, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4। और अगर हम लोग इसको प्रिंट करें, सॉरी, प्रिंट फ्रूट्स आई, ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, शुरू में जब ये लूप रन हुआ, आई का वैल्यू कहां से शुरू हुआ, इनिशियलाइजेशन 0 से, कहां तक ये रन कर रहा है, देखो समझो, रेंज क्या बना यहाँ पे, रेंज 0, कॉमा लेंथ ऑफ फ्रूट्स क्या है 5 है, लेंथ ऑफ फ्रूट्स क्या है 5 है, तो ये कहां तक रन करेगा, बेसिकली 0 1 2 3 4, ठीक है, ये ऐसे रन करेगा। आई में मेरा क्या वैल्यू गया, इनिशियल वैल्यू 0, फ्रूट्स का 0 प्रिंट हो जाएगा यानी कि एप्पल, फिर क्या है, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होगा, बनाना प्रिंट हो जाएगा क्योंकि फ्रूट्स का 1 इंडेक्स पे बनाना है, फिर बेरीज प्रिंट होगा, फिर ऑरेंज प्रिंट होगा, फिर लेमन प्रिंट होगा, ठीक है। कहां तक वैल्यू जा रहा है 4 तक, फ्रूट्स का 4 क्या है लेमन, तो इसके थ्रू देखा जाए तो एक एक करके सारा आइटम प्रिंट हो गया। तो ये हो गया, हम लोग एरे के ऊपर इटरेशन किए, अभी हम लोग एक एक एलिमेंट को अभी हम लोग इटरेट किए यहाँ पे। कोई डाउट है तो बताओ। आदिल, कल तुम्हारा इसी में डाउट था ना, ये सही है अभी? हाँ भैया, ये रेंज में थोड़ा सा दिक्कत था। रेंज में दिक्कत है, ठीक है, रेंज में दिक्कत ऊपर समझ में आया था कि यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, समझ गए, समझ गए। और कोई जिसको डाउट हो, एनीवन? ओके, ठीक है, तो हम एक बार और बता दे रहे हैं, आई का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। रेंज क्या करेगा, बेसिकली उसके अंदर 5 वैल्यू जाएगा, लेंथ ऑफ फ्रूट्स क्या है 5 है, तो रेंज 0,5, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, कहां तक मेरा आई का वैल्यू जाएगा 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ 0, हाँ नहीं, उसको अगला में बताएंगे ना, ये दूसरा तरीका उसके बाद ही बताएंगे, ठीक है। ये एक कॉमन टर्म है जो हम लोग सी में जैसे यूज करते हैं ना, तो इसलिए। तो ये हमारा क्या हुआ, 0 फ्रूट्स ऑफ 0 एप्पल प्रिंट हुआ, फ्रूट्स ऑफ 1 बनाना प्रिंट हुआ, फ्रूट्स ऑफ 2 बेरीज प्रिंट हुआ, फ्रूट्स ऑफ 3 ऑरेंज प्रिंट हुआ, फ्रूट्स ऑफ 4 लेमन प्रिंट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं लिस्ट के ऊपर इटरेट करने का। वो कैसे होगा, फॉर ईच इन फ्रूट्स प्रिंट ईच, ये आसान तरीका है, ठीक है, थोड़ा सा। तो क्या है कि एकदम इसको नॉर्मल इंग्लिश से समझो, ठीक है। ईच वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है ईच ही लेना है। तो फॉर ईच इन फ्रूट्स, तो क्या करेगा, बेसिकली फॉर ईच इन फ्रूट्स मतलब वो एक एक एलिमेंट जा रहा है यहाँ पे ईच पे, ठीक है। ये बेसिकली अभी इस लिस्ट के ऊपर इटरेशन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर ईच इन फ्रूट्स, तो सबसे पहले ईच में क्या वैल्यू आया हमारा एप्पल, फिर क्या आएगा बनाना, फिर क्या आएगा बेरीज, फिर ऑरेंज, फिर लेमन। तो ये एक और तरीका हो गया। फॉर ईच इन फ्रूट्स बेसिकली क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट के ऊपर, फॉर ईच यानी कि वो उसके ऊपर जाएगा, पहला आइटम निकालेगा, फिर दूसरा आइटम निकालेगा, फिर तीसरा आइटम निकालेगा, फिर चौथा आइटम निकालेगा, फिर पांचवा आइटम निकालेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे एक और, लाइक अगर वहां कभी स्ट्रिंग के ऊपर काम करना होगा ना, तो अगर सपोज तुमको उसको ही प्रिंट करना है लाइन बाय लाइन, सपोज string स्ट्रिंग में एक हमने ले लिया मयंक, ठीक है। तो मयंक में अब हम चाहते हैं कि इसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करें, देन फॉर ईच इन स्ट्रिंग प्रिंट ईच। अब क्या होगा, मयंक देखो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गया, MAYANK, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ पे?
सैयद, आदिल, किसी को भी एनी डाउट? ओके, मैसेज में कुछ नहीं है, cool, ठीक है, हम आगे बढ़े। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ओके, डिक्शनरी देन फॉर लूप हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग अभी उतना डीप में नहीं, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर हम लोग काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज एक वेरिएबल तुमने लिया var1 इक्वल टू 10, ठीक है। प्रिंट var1, क्या होगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सपोज तुमने प्रिंट var1 की जगह पे क्या लिख दिया? var2 लिख दिया, ठीक है, गलती से लिख दिया, ठीक है। var1 के जगह पे क्या कर दिया? var2 कर दिया गलती से। अब क्या होगा? var2 तो डिक्लेयर्ड नहीं है वेरिएबल। मेरा पाइथन किसको जान रहा है? वो बस var1 को जान रहा है, वो var2 को नहीं जान रहा है। तो क्या हो जाएगा? हमारा एरर जनरेट हो जाएगा, नेम var2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर मान लो जैसे कभी हम लोग बड़े सर्वर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज आना कभी भी, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारा एरर हो सकता है, तो ऐसा कुछ एरर ना हो, तो इसलिए हम लोग एरर हैंडलिंग सीखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोल सकते हो। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि अब हम लोग लगाएंगे ट्राई। ट्राई क्या करेगा कि इसको कोशिश करेगा प्रिंट करने का। वन सेकेंड, ओके। ट्राई क्या करेगा? इसको प्रिंट करने का कोशिश करेगा, ठीक है, var2 को, बट var2 डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक एक्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक्सेप्ट मतलब अगर var2 डिक्लेयर्ड नहीं हुआ, सपोज अगर एरर होने वाला हो, तो एरर मत शो करो, क्या शो कर दो? प्रिंट var2 इज नॉट, ये सपोज कुछ भी तुम मैसेज डाल सकते हो, नो var2 इज देयर, यहाँ पे कस्टम अपना कुछ भी डाल दो, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं रन करके। क्या मैसेज आया? नो var2 इज देयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले ट्राई किया कि भैया var2 को प्रिंट करो, लेकिन var2 भैया नहीं थे यहाँ पे, तो वो क्या हुए? एक्सेप्शन में चले, एरर जनरेट होगा तो एक्सेप्ट में चले गए और एक्सेप्ट वाला मैसेज प्रिंट कर दिए, नो var2 इज देयर। अगर यही var2 इक्वल टू 10 रहता तब ये आराम से चल लेता, तब देखो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। एक और यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल लगा सकते हैं एल्स, ठीक है। एल्स कब लगेगा? जब तुम्हारा ट्राई जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, यानी कि ये जो ट्राई है ये सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। देन वैट सपोज यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ट्राई इज सक्सेसफुल, ओके, 1 सेकेंड। तो अब देखो क्या है पहले इसको पहले इसको var लेते हैं, ठीक है। var1 इक्वल टू 10, ठीक है। var1 इक्वल टू 10, ट्राई क्या किया हम लोग? var2 को प्रिंट करने का, var2 तो था नहीं, तो कहाँ गया? एक्सेप्शन में चला गया, तो एक्सेप्शन क्या प्रिंट कर दिया? नो var2 इज देयर, ठीक है। अब क्या है कि सपोज सच सही सलामत रहा, var2 सच में काम कर गया, ठीक है। var2 हम डिक्लेयर कर दिए, var2 इक्वल टू 10, तो वो ट्राई करेगा, ठीक है। ट्राई किया तो ये तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग एक एल्स ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं कि अगर ट्राई वाला चीज काम कर गया तो ये एल्स ब्लॉक भी रन करेगा। जैसे मान लो तुमको हम बताते हैं ये, जैसे कि var2 इक्वल टू 10 वेरिएबल डिक्लेयर था, ट्राई सक्सेसफुल रहा तो ये एल्स ब्लॉक भी रन कर सकता है, ठीक है। var2 इक्वल टू 10 प्रिंट 10, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहाँ गया? एल्स में गया और प्रिंट
ट्राई इज सक्सेसफुल। ठीक है, अभी फिलहाल तुम लोग को ये ज्यादा यूज का नहीं है, इसके बाद एक और होता है फाइनलाइज। ठीक है, बट अभी उसका हमको नहीं लगता जरूरत है, तो फिलहाल इतना के लिए काफी है। कोई भी डाउट है तो पूछो यहाँ। एनीवन, कोई भी दिक्कत? कोई डाउट नहीं? अनिक? नहीं भैया, ठीक ठीक है। ओके। आदिल, अनुराज? नहीं भैया ठीक है। ओके ठीक है, चलो अब आते हैं। तो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली यही था। ठीक है, एरर बहुत टाइप का होता है। लाइक सपोज तुमने एक लिस्ट बनाया, चलो वो सेम लिस्ट लेते हैं फ्रूट्स। ठीक है, चलो फ्रूट्स बहुत ले लिया, आज हम लोग कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स इक्वल टू इसमें एक कुछ है, कार्ड्स के नाम है लाइक ABCD। ठीक है, CD। भैया यूजर इनपुट दीजिए ना। यूजर इनपुट देते हैं, यूजर इनपुट। अच्छा ठीक है, यूजर इनपुट से भी हम बताते हैं कहाँ काम करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो कार्स। ठीक है, कार्स एक क्या लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अभी 3 आइटम है। ठीक है, 0 इंडेक्स पे ABC, 2 इंडेक्स पे BCD, सॉरी 0 इंडेक्स पे ABC, 1 इंडेक्स पे BCD और 2 इंडेक्स पे CDE। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 इंडेक्स तो है नहीं, इंडेक्स नंबर 3 एग्जिस्ट नहीं करता है। और सपोज मैंने यहाँ पे चलो मैंने पहले प्रिंट किया लाइक कार्स का 2 इंडेक्स, सब कुछ सही रन करेगा, ट्राई जो है वो सही काम कर जाएगा, ट्राई सक्सेसफुल भी प्रिंट हो जाएगा, राइट। CD प्रिंट हो गया, ट्राई सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो चौथा इंडेक्स है नहीं, चौथा एलिमेंट तो है नहीं, यानी थर्ड इंडेक्स है नहीं। और अगर हम लोग प्रिंट करने का ट्राई किए कार्स ऑफ 3, तो क्या होगा, एक्सेप्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं नो कार्स इज देयर, नो कार्स इज देयर। ठीक है, हाँ अब तुम बताओ क्या बोले थे यूजर इनपुट में, क्या बोल रहे थे? मतलब यही सेम करेंगे, लेकिन जो जो अपने कार्ड्स का लिस्ट बनाया था ना, या फिर कार्ड्स का जो भी इनपुट होगा वो यूजर देगा। ओके चलो ठीक है, ये भी एक एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, तब तक इसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हम अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं। ठीक है, वो भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग अभी अगर तुम ये करना बैठोगे ना, कॉम्पिटिटिव कोडिंग जब सॉल्व करने के लिए बैठोगे, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या है कि एक लिस्ट है, अभी हम लोग लिस्ट कैसे बनाते थे, पूरा हार्ड कोड किए थे। अब हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है वो हार्ड कोड ना हो, वो यूजर दे। ठीक है, हम चाहते हैं वो यूजर दे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम चाहते हैं कि भाई एक एरे बनाना है हमको, वो एरे में 5 बेसिक सा सामान होना चाहिए। ठीक है, 5 बेसिक सा 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एक लिस्ट बना दिए। ठीक है, 5 चाहिए ना, फॉर I in range 0,5। ठीक है, अगर तुमको इनिशियलाइजेशन नहीं चाहिए तो 0,5 को 5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी ले रहे हैं फिलहाल 0,5। तो अब एक काम कर दो, फॉर I in range 0,5 बेसिकली क्या होगा, एक लूप जो है वो 5 बार चलेगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट्स डॉट अपेंड इनपुट। ठीक है, प्रिंट सब्जेक्ट्स। कोई हमको बता सकता है ये मेरा कोड क्या काम करेगा अभी? पहले एक सब्जेक्ट रन करेगा, उसके बाद यूजर एक इनपुट देगा। हाँ, वो सब्जेक्ट प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट नहीं करेगा, अपेंड करेगा। हाँ मतलब अपेंड करेगा, मतलब उस लिस्ट में उसको डाल देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद और एक बार रन करेगा। ठीक है, फिर से यूजर से वो इनपुट लेगा, हाँ, और उस लिस्ट में डाल देगा। वैसे करके 5 बार वैसे होगा। उसके बाद लास्ट जो प्रिंट होगा वो उस 5 एलिमेंट एक साथ प्रिंट हो जाएगा। हाँ 5, यानी कि पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर योर हेल्पफुल कि यहाँ पे अभी हम कुछ लिख दे रहे हैं, इंटर द सब्जेक्ट। ठीक है, एक मैसेज भी आ जाएगा, इंटर द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या है देखो,
सब्जेक्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, हम लोग 5 बार एक लूप रन किए और सब्जेक्ट के अंदर अपेंड किए यूजर का कुछ इनपुट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट्स को प्रिंट कर दिए। अब देखो रन करके देखते हैं। इंटर द सब्जेक्ट फिजिक्स, इंटर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इंटर द सब्जेक्ट बायोलॉजी, इंटर द सब्जेक्ट कंप्यूटर, इंटर द सब्जेक्ट मैथ्स। तो 5 बार हमारा रन हुआ और देखो हमारा लिस्ट बन गया। ये सब सारा हमारा कमांड लाइन में ही किया अभी, ठीक है। इवन अभी तो हम लोग 5 हार्ड कोडिंग के थे, हम चाहते हैं नहीं 5 हार्ड कोडिंग नहीं करना है, वो यूजर ही इनपुट करेगा कि भाई उसको कितना आइटम चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, एक और इनपुट ले सकते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंट इनपुट, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू नीड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले एक क्वेश्चन आएगा कि भाई तुम इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू नीड, तो कितना सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा, 4 किया, 5 किया, 10 किया, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, सपोज 4 यूजर एंटर किया तो 4 हो गया। फिर ये लूप को हम कहा कितना बार रन किए, 4 बार। कैसे, क्या यूजर इनपुट किया, 4, सपोज 4 इंटर किया, ठीक है। ये लूप कहां से रन करेगा, 0 से, और यहाँ पे हम सेकंड वेरिएबल में क्या पास कर दिए, 4 पास कर दिए। तो रेंज क्या बन गया, ये रेंज कुछ इस तरह से बना, रेंज 0,4, ठीक है। तो लूप कहां से रन किया, 0 1 2 3, सब्जेक्ट में अपेंड किया और सब्जेक्ट प्रिंट हो गया। तो +1 होना चाहिए ना, क्योंकि यूजर तो चार सब्जेक्ट इनपुट कर रहा है, तो फिर +1 तो होना चाहिए ना। +1 क्यों करें हम यहाँ पे, नहीं, रेंज तो 0 to 4 है, तो हाँ। फिर प्रिंट करेगा तो 0 1 2। हाँ नहीं तो देखो, रेंज 0 to 4 है, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। रेंज 0 to 4 है, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट तुमने इंटर किया, सपोज 4 सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, ठीक है। रेंज कहां से रन किया, 0 से रन किया ना। यूजर कितना इनपुट किया, 4 इनपुट किया। मैं रेंज कहां से शुरू हुआ, 0 to 4, तो लूप कहां से रन करेगा, 0 1 2 3, यानी कि 4 एलिमेंट तो आ ही गया मेरे पास। ओके ओके, ठीक ठीक है, दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। चलो, इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू नीड, सपोज आई नीड 4, इंटर द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ। 4 बार देखो यहाँ पे हम चूंकि 4 बार बोले थे लूप को रन करने के लिए ना, तो ये 4 बार ये मेरे से पूछा कि सब्जेक्ट बताओ, तो चारों आइटम प्रिंट हो गया। एनी डाउट, नहीं समझ में आया है पूछ सकते हो कोई भी, हम कोई मारेंगे नहीं। ओके फाइन, देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें से पक्का किसी को नहीं पूछना, भैया जैसे हाँ। कि आप तो अभी जैसे लिस्ट का यूजर इनपुट बताया ना, मान लीजिए हमको डिक्शनरी का यूजर इनपुट लेना है तो वो कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो कीज भी होते हैं, वैल्यूज भी होते हैं। हाँ, डिक्शनरी का तुमको यूजर इनपुट चाहिए तो तुमको कुछ यूजर इनपुट उस टाइप का लेना पड़ेगा। लाइक सोचने दो, कोई एग्जांपल देके बताते हैं। चलो चलो यहाँ पे एक हम इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। एक नया बनाते हैं डिक्शनरी। सपोज हमको एक डिक्शनरी बनाना है, ठीक है। वो डिक्शनरी क्या रहेगा, सपोज जनरल एक लेते हैं, ठीक है। जनरल डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। तो पहला तो यही चीज हो जाएगा भैया कि तुमको कितना चीज ऐड करना है, ठीक है। हम सेम चीज अभी कॉपी कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। देन इंटर द नंबर ऑफ आइटम्स यू नीड, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम्स हो गया। सेम तरह से हम लोग यहाँ पे लूप भी रन कर सकते हैं फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब क्या है कि तुम चाहते हो कि की भी हम दें, वैल्यू भी हम दें, ठीक है।
तो एक काम कर सकते हो, चलो एकदम जनरल पहुंचते हैं हम लोग। जनरल डिक्शनरी, देन इसके अंदर एक इनपुट मार दो, लाइक इट विल बी समथिंग, इंटर द की एंड देन इक्वल टू इनपुट, इंटर द वैल्यू। यहाँ पे अब हम पूरा डिक्शनरी ही बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जनरल डिक्शनरी के बाद हम लोग की क्या पास कर दिए, जो भी इनपुट जाएगा, और वैल्यू क्या ले लिए, जो भी फिर यूजर जो इनपुट देगा, और इसको लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स पेस्ट, इंटर द आइटम्स यू नीड। 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज करना पड़ेगा, रुको। तो पहले ले लेते हैं सपोज की, ठीक है, एंड देन पास दिस की हियर, ठीक है, अदरवाइज क्योंकि लेफ्ट में तो ये हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। इंटर द आइटम्स यू नीड 4, इंटर द की, आई नीड की विल बी समथिंग लाइक, कोई की बताओ यार। फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत ले लिए ठीक है, फ्रूट्स एंड इट्स कैलोरीज, ठीक है। की में क्या है, सपोज कैरेट, वैल्यू, वैल्यू में क्या जाएगा, उसका कैलोरी यानी कि 200। फिर से की पूछा, क्योंकि इनको 4 आइटम इंटर करना है ना, तो 4 बार ये पूछेगा ही पूछेगा, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। अगला क्या है, एप्पल, एप्पल में कितना कैलोरी, तो 100 लिख देते हैं। उसके बाद कीवी, कीवी में कितना कैलोरी, तो 150। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में कितना कैलोरी, तो 50, एंटर। तो हमारा डिक्शनरी तैयार हो गया। की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। किसका था क्वेश्चन, डाउट सॉल्व? हाँ भैया मेरा था। हाँ भैया सॉल्व। ओके ओके, और कोई दिक्कत यहाँ पे इस चीज में? भैया लाइन नंबर 70 और 71 एक बार ओके, लाइन नंबर 70 और 71, ठीक है। चलो एकदम आराम से समझो। लूप कितना बार रन करेगा, 4 बार। क्यों, क्योंकि हम 4 इनपुट किए थे, इंटर द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स इज 4, तो रेंज 0,4, यानी कि ये कितना बार रन करेगा, 0 1 2 3, 4 बार ये लूप रन करेगा, राइट। की में क्या किया, पहले हम एक इनपुट लिए की, इंटर द की, तुमने की में डाला कैरेट, की में डाला कैरेट। उसके बाद तुमने जैसे ही इंटर हिट किया, फिर उसके बाद ये दूसरा इनपुट तुमसे पूछ रहा है कि इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू में तुमने क्या इंटर किया, 200, ठीक है। 200 जैसे ही इंटर किया, तो जनरल डिक्शनरी का एक नया की बनेगा। वो की क्या रहेगा, वैल्यू उसका कैरेट, और उसमें वैल्यू क्या सेव हो जाएगा, 200, ठीक है। तो जनरल डिक्शनरी में क्या की बना, कैरेट, उसका वैल्यू 200। फिर ये लूप क्या होगा, फिर से रन करेगा। अगला बार हम लोग क्या स्टोर किए, की में क्या लिए, एप्पल, एप्पल में कितना दिए हम लोग, 100। उसके बाद फिर से लूप रन करेगा, 4 बार पूरा रन करेगा ना, तो फिर से लूप रन करेगा। अगला बार क्या पूछा, कीवी, कीवी में कितना दिए, 150। उसका क्या रन किया, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में कितना वैल्यू दिए, 50। फिर हम लोग फाइनली इसको प्रिंट कर दिए, तो हमारा डिक्शनरी बन गया। बताओ, अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं ठीक है, समझ गया। ठीक है, ओके दीप। सो कोई और डाउट इसमें, किसी को भी? कोई मैसेज में पुट किया, अच्छा फॉर्म पुट किया, और कोई कुछ भी डाउट? ओके देन लेट्स मूव ऑन। डिक्शनरी में इनपुट ले लिए अभी हम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन। वन ऐसा चीज है ये, फॉर लूप, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फंक्शन, डिक्शनरी। अगर तुम फ्यूचर में आईटी कंपनी में जॉब में घुसोगे, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलने वाला है। हाँ ओके, टप्पल एंड सेट, ठीक है। चलो आज टप्पल पे आ जाते हैं। पहले हम सोचे थे कि आज टप्पल भी बताएंगे, चलो आप सेट, पहले सेट पे आते हैं, ठीक है। सेट क्या होता है,
सेट बेसिकली एक ऐसा चीज जिसमें कि यूनिक वैल्यूज स्टोर, ठीक है। अभी एक लिस्ट सपोज डिक्लेयर किए, सपोज एक नंबर लिस्ट, ठीक है, नंबर लिस्ट है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। ये क्या हुआ इसमें, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स देखा जाए तो उनसे यूनिक नहीं है, मल्टीपल है, लाइक 1 2 3, ये 3 आइटम क्या है, ये यूनिक नहीं है, मल्टीपल है, बस 4 ही यूनिक है। तो सेट क्या कर सकता है ना, सेट भी एक अलग टाइप का ही डेटा टाइप है, समझो। तो अभी हम लोग ये नंबर लिस्ट का भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेट में, ठीक है। सेट का खराबी क्या है कि ये कभी भी ऑर्डर्ड नहीं रहता है। जैसे कि अभी लिस्ट में हम लोग क्या था, जीरो इंडेक्स जब भी कॉल करेंगे तो 1 प्रिंट होता था, ठीक है। सेट में ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो क्या अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लिस्ट को हम लोग अभी सेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यू सेट इक्वल टू सेट फंक्शन नंबर लिस्ट, ठीक है, नंबर लिस्ट, देन लेट्स प्रिंट न्यू सेट। तो देखो क्या प्रिंट हुआ 1 2 3 4, ठीक है। और अगर इसको आई थिंक लेट्स सी टू एक्सेस का इशू होता था, हाँ एक्सेस। इसमें देखो जैसे कैसे हम लोग लिस्ट में एक्सेस करते थे कोई भी डेटा को, कि लाइक हमको मान लो 1 इंडेक्स का चाहिए, ठीक है, कि मीन्स 0 इंडेक्स का डेटा चाहिए। अभी कैसे 1 2 3 4 तुमको दिख रहा था, लेकिन अब क्या कि तुमको 0 इंडेक्स का आइटम चाहिए, ठीक है। तो 0 इंडेक्स का आइटम चाहिए, तो वैसे तुम यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सपोज तुमने अभी क्या किया, लिस्ट को सेट में बदला, कैसे सेट फंक्शन में पास किया तो सारा यूनिक वैल्यूज आ गया। तो अब क्या कर सकते हो कि एक और नया लिस्ट बना दो और उसको फिर से लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दो, न्यू सेट, ठीक है, न्यू लिस्ट। अब इसके ऊपर तुम डेटा एक्सेस कर सकते हो, लाइक जो भी होता है ना इंडेक्स बाई 1 2 3 4 आ गया। देखो अब सारा यूनिक आ गया, तुमने पास क्या किया 1 2 3 4 3 2 1। अब तुम्हारे पास लिस्ट क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या है नया लिस्ट में तुम कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, इसका 0 इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हो। पहले क्या हो रहा था, पहले ये एक्सेस नहीं कर पा रहे थे हम लोग, अब ये कर सकते हैं, ठीक है। सेट बेसिकली क्या है कि समझो मोस्टली काम हम लोग क्या करता है, कोई भी चीज को समझो यूनिक एकदम पुट करना है ना, यूनिक बनाना है, ठीक है। तो मोस्ट हम लोग यूज केस इसका यही है। तो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं समझो ओवरऑल एरे यानी कि लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। टपल का बात किया जाए, टपल का भी हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टपल क्या है, टपल में हम लोग आइटम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो लिस्ट का जो आइटम था हम लोग चेंज कर सकते थे ना। सपोज न्यू लिस्ट में क्या बना, न्यू लिस्ट में क्या है हमारा 1 2 3 4 है। हम चाहते हैं न्यू लिस्ट का जो पहला आइटम है इंडेक्स नंबर 0 पे, उसको 1 नहीं 5 कर दें, ठीक है। तो 5 कर सकते हैं ना, प्रिंट न्यू लिस्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा 5 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि न्यू लिस्ट क्या था 1 2 3 4, उसका 0th इंडेक्स पे क्या हुआ 1 जो था उसको हम लोग 5 कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा 5 2 3 4, तो हमारा क्या हो गया आउटपुट 5 2 3 4। तो टपल में क्या है कि टपल में हम लोग एक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सपोज एक हम अभी टपल बनाते हैं, टपल, और इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट किए 1 1 2 3 4, ठीक है। चलो प्रिंट करके देखते हैं न्यू टपल। ये भी लिस्ट की सिमिलर ही है, बट इसमें हम लोग आइटम को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखो न्यू टपल 1 2 3 4 बन गया। अब इसके बाद अगर हम इसको 0 इंडेक्स पे एक्सेस करें, सब कुछ वर्क कर जाएगा, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको मॉडिफाई करें, न्यू टपल का 0th एलिमेंट को सपोज 6, तो यहाँ पे न्यू टपल प्रिंट करो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चूंकि ये मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या कोशिश किए कि ये जो 1 है इसको 6 करने का। चलो टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यहाँ पे लिस्ट था हम लोग आराम से चेंज कर दिए, टपल में क्या है हम लोग चेंज नहीं कर सकते,
ठीक है, किसी को भी डाउट तो पूछो। हेलो भैया। हाँ ये सेट में हमको कुछ समझ नहीं आया था, वो मेरा एक्चुअली नेटवर्क खराब हो गया था तो आवाज नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। देखो सेट क्या करता है ना, कोई भी चीज सपोज तुमको यूनिक बनाना है, ठीक है, सेट समझो कोई भी चीज यूनिक बनाने के लिए ही मोस्टली, ठीक है, कि भैया मतलब सपोज मैंने एक लिस्ट दिया तुमको, उसमें मल्टीपल आइटम्स है रिपीटेड, ठीक है, तुमको रिपीटेड नहीं चाहिए, तुमको यूनिक चाहिए, ठीक है, तो सेट क्या कर देगा कि उसको बेसिकली वो एक अलग डेटा टाइप ही होता है, वो सेट बना देगा लेकिन वो यूनिक बना देगा, ठीक है। लाइक सपोज के अंदर अभी 7 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 3 2 1, इसमें से यूनिक कौन सा हुआ, 1 2 3 4, 3 2 1 देखा जाए तो डुप्लीकेट है, तो सेट क्या करेगा कि बस सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को रखेगा, ठीक है, सिर्फ यूनिक मतलब सबको यूनिक बना देगा, तो उसमें क्या होगा, बस 4 आइटम जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो सेट का क्या कि सेट बना दिए, लेकिन सेट को तुम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, जिस तरह लिस्ट में करते थे ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, तो एक्सेस कर पा रहे थे, सेट में हम लोग वैसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या किया, हम लोग दोबारा फिर लिस्ट बनाए, तो सेट मेरा क्या था, उसमें तो 4 आइटम था 1 2 3 4, तो उसको दोबारा लिस्ट बना दिए, ठीक है, तो जब दोबारा लिस्ट बना दिए तो क्या हुआ, तब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसका 1 2 जो भी इंडेक्स तुमको एक्सेस करना है, उसके बाद फिर तुम उसको प्रिंट कर लो, तो सारा यूनिक एलिमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। हम तुमको एक दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको जरा सा मुझे कमेंट आउट करने दो, सेकेंड, ठीक है। आदिल तुम्हारा आवाज था, किसका आवाज था, तो नंबर लिस्ट में क्या है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। सेट क्या किया, इसको सेट बना दिया, कुछ इस तरह बना, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये बस वो जो भी था ना बस यूनिक रखा पूरा लिस्ट को, ठीक है, 3 2 1 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वो यूनिक नहीं था, कॉमा 5 कॉमा 6 दे देंगे तो ये कॉमा 5 कॉमा 6 भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 और 6 यहाँ पे पहले से नहीं था, ठीक है, तो बस समझो हर आइटम को ये एक बार रखेगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 3 रिपीटेड, 2 रिपीटेड, 1 रिपीटेड, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो सेट में क्या आया, तो ये एक सेट बन गया, लेकिन क्या है दिक्कत कि इसको तुम इंडेक्स के तौर पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको हमने दोबारा लिस्ट बना दी, तो ये अब लिस्ट बन गया, ठीक है। अब तुम इसको इंडेक्स के तौर पे एक्सेस भी कर सकते हो, तो देखो अभी लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6। ये लाइन नंबर 79 में ये क्या है, ये एडिट किए हैं क्या, रिप्लेस किए हैं? हाँ, लाइन नंबर 79 में क्या किया कि हम लोग एक जो पहला इंडेक्स जो था ना, जो पहला आइटम था उसको हम लोग एडिट किए, ठीक है, लाइक न्यू लिस्ट, उसका जीरो इंडेक्स पे क्या है, लिस्ट में अभी 1, ठीक है, तो उसको हम लोग 5 कर दिए, ठीक है, तो अब नया लिस्ट क्या बन गया मेरा, 5 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, समझ। ठीक है, अब उसको प्रिंट करेंगे 5 2 3 4 5 6, ठीक है। यही दिक्कत क्या है टपल में भी तुम अगर मान लो किसी को दे दिए, ठीक, कुछ भी एक टपल बना दिए, लेकिन तुम जब अगर एडिट करने जाओगे ना तो उसको एडिट नहीं कर सकते, मेन डिफरेंस यही है लिस्ट और टपल का, ठीक है। लिस्ट क्या हो गया, कोई भी कलेक्शन ऑफ आइटम, टपल क्या होगा, कलेक्शन ऑफ आइटम लेकिन तुम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेट क्या हो गया कि लिस्ट ऑफ यूनिक आइटम्स, वो लिस्ट ऑफ यूनिक आइटम मतलब वो एक अपना डेटा टाइप है, लेकिन उसमें बस यूनिक आइटम स्टोर रहेगा। तो भैया टपल यूज केस क्या है टपल का, यूज क्या है, ठीक है, लाइक सपोज अभी अगर हमको कुछ वैसा चीज चाहिए कि जहां पे हम कंफर्म है, ठीक है, कि आगे कोई इसको एडिट करने वाला नहीं है, मान लो मेरा ऑफिस का ही कुछ काम है, ठीक है, और वहां पे हम कंफर्म है कि भाई अब इसको कोई एडिट विडिट नहीं करना है, कुछ भी हुड़ना नहीं है, कुछ भी छेड़ना नहीं है, टपल यूज कर दो, ठीक है, वो क्या होगा, वो एडिट ही नहीं कर सकते हो तुम फिर, और शायद जहां तक हमको लगता है शायद मेमोरी के ऊपर भी असर पड़े, बट मेमोरी अभी पता नहीं, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन की ओर, ठीक है, वी हैव लेस टाइम्स नाउ, तो फंक्शन पढ़ते हैं आज। फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज समझ जाओ, ठीक है,
तुम बेसिकली फंक्शन क्या था ना, बेसिकली एक कुछ कॉल कर रहे हो, वो बदले में तुमको कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। लाइक सपोज तुमने कॉलेज को कुछ पैसा दिया, फीस भरा, ठीक है, कॉलेज को तुमने फीस भरा, कॉलेज उसके रिटर्न में जाहिर सी बात है कुछ करेगा, तुम्हारे लिए टीचर रखेगा, तुमको पढ़ाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर हम जॉब कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए कुछ काम किए, हम उसके लिए कुछ काम किए, वो मेरे को सैलरी दिया, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो बस फंक्शन में भी क्या है कि अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कुछ रिटर्न करेगा हम लोग को, कुछ भी, हम उसको एक तरह से कुछ उससे हम काम करा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे उसको, एकदम डिटेल में समझेंगे कि उसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन देन स्पेस फंक्शन का नाम देना होगा, लाइक फंक्शन का नाम दे दो माय फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। एक हम फंक्शन बनाए, सॉरी फंक्शन जावास्क्रिप्ट में अलग होता है, सॉरी। हाँ, तो पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं? डिफ, DEF करके, ठीक है। फंक्शन लिखते थे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, इग्नोर इट। तो DEF लिख के हम लोग कोई फंक्शन बना सकते हैं। तो अब क्या है कि हम चाहते हैं कि भैया ये मेरा कुछ काम करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे सिंपल सा एकदम प्रोग्राम बनाएंगे, रिटर्न 5 6, ठीक है। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं प्रिंट करेगा? क्योंकि कोई प्रिंट स्टेटमेंट है भी नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है कि हम इसको एक वेरिएबल में लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये अभी क्या बना, सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू माय फंक्शन, ठीक है। अब क्या है कि वैल्यू में क्या हो गया, देखो ये क्या किया, रिटर्न, पहले फंक्शन कॉल किया, ठीक है, ये गया इस फंक्शन को बोला कि चलो भैया डेटा दो, ये डेटा दिया क्या कि लो 6 को ले जाओ, तो 6 को ले जाओ, वैल्यू में क्या मेरा स्टोर हो गया, वैल्यू इक्वल टू 6, ठीक है। तो वैल्यू इक्वल टू 6 प्रिंट वैल्यू, अब क्या होगा, हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, सब देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकली कहाँ यूज करते हैं। मान लो कुछ हम लोग को, जिससे जब हम लोग काम करते हैं ऑफिशियल प्रोफेशनल, या फिर अभी जब तुम लोग प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, कुछ प्रोग्राम क्या होता है, हजार लाइन में बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसी तरह ब्रेक करते हैं फंक्शन में, ताकि जो यूजर जो पढ़ेगा ना उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक कुछ छोटा मोटा काम किया, अभी डेट टाइम तो जानते नहीं हो तो हम क्या बताएं तुम लोग को। सपोज एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर अभी हम इटरेट करेंगे, ठीक है। चलो छोटा सा हम कुछ प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। नंबर इक्वल टू 4, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 0,4 10, एक लिस्ट बना लेते हैं, li इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट देन li डॉट अपेंड i, ठीक है, रिटर्न क्या करना है, li को रिटर्न कर दो। अब देखो क्या, एकदम समझो, एकदम आसान भाषा में समझना, ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझो। अब मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन माय फर्स्ट फंक्शन के नाम से है, ठीक है। ये माय फर्स्ट फंक्शन में क्या, पहला जा रहा है एक नंबर वेरिएबल जा रहा है, उसके पास एक लिस्ट डिक्लेयर किए, उसके बाद हम एक लूप चलाए हैं, कहाँ तक, 0 से लेकर नंबर तक, और एक लिस्ट जो है उसमें अपेंड कर दिए। तो इसमें क्या क्या अपेंड होगा, तो पहले 0 अपेंड होगा, 1 अपेंड होगा, 2 अपेंड होगा, 3 अपेंड होगा, ठीक है। क्योंकि ये 4 है फाइनल, तो 0,4 हो जाएगा, तो 4 नहीं जाएगा, ये 0 1 2 3 जाएगा। फिर क्या होगा, रिटर्न को क्या कर दे रहा है, li को रिटर्न कर दे रहा है, यही लिस्ट को ये रिटर्न कर दे रहा है। लिस्ट क्या बन गया, ऐसे कुछ लिस्ट दिखेगा, 0 1 2 3, ठीक है, कुछ इस तरह दिखेगा, और इसी लिस्ट को ये रिटर्न कर दे रहा है, और वैल्यू में स्टोर हो रहा है, फिर हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 0,1 2 3, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा और चेंजेस करते हैं, क्या, जो नंबर यहाँ पे अभी हम हार्ड कोड यहाँ भी किए, इसको हटाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। इसके फंक्शन के अंदर कुछ भी अगर हम लोग कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जो भी पास करोगे ना, 6,
ठीक है। माई फर्स्ट फंक्शन उसके अंदर किए 6, तो ये 6 कहाँ जाएगा, ये सीधा इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, माई फर्स्ट फंक्शन, और अंदर में क्या पास किया 6, तो यहाँ पे जाएगा। तो माई फर्स्ट फंक्शन के पास जा रहा है, नंबर क्या हो गया, जो ये जो पैरामीटर पास हुआ, यानी नंबर इक्वल टू हो गया 6, तो li फिर वही चीज 6 और जो भी है, तो ये 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो रन करते हैं। तो माई फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, अंदर में पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज 6, तो नंबर अभी क्या है, नंबर इक्वल टू हो गया 6, तो ये 6 तक लूप को रन किया, 0 1 2 3 4 5, li में अपेंड हुआ, li अपेंड जब रिटर्न किया तो ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो मेरा कोड का यही करता है कि ये शॉर्टकट करता है, छोटा बना दिया। ठीक है, अब मान लो हमको दोबारा यहाँ पे नीचे में कहीं पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, नीचे में वैल्यू 2 हमको 3-4 बार निकालना है, वैल्यू 2 कुछ हुआ, यहाँ पे भी हमको सेम चीज अब निकालना है, लेकिन हमको कहीं और तक निकालना है, 5 तक रन करना है। ठीक है, ये जो लूप रन करना है, ये जो लिस्ट बनाना है 5 तक बनाना है, तो देखो फिर से हम इतना कोड लिखते हैं। ठीक है, उसको 5 तक लिखते हैं, 5 तक रन करते हैं, तो हम लोग क्या किया, उसको एक फंक्शन बना दिए। अब हमको जितना बार मन करना हम उसको इतना बार ही फंक्शन कॉल करते हैं, और ये बहुत आराम से बस एक एक लाइन में ही अब हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और मेरा जो है आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सपोज वैल्यू प्रिंट किए, वैल्यू हुआ, वैल्यू 2 में क्या किया, अंदर में कितना पैरामीटर पास किए, 5 पास किए। ठीक है, ये 5 क्या हुआ, ये लूप कहाँ तक रन किया, 0 to 5, यानी 0 1 2 3 4, फिर अगला फिर से एक फंक्शन कॉल किए विथ पैरामीटर 4। तो देखो अगर हम इसको बार बार करते तो कितना अच्छा खासा लाइन जाता ना, ये तो एक छोटा कोड था, अभी हो सकता है इसमें 4-5 लाइन हम लोग और जोड़ दें। ठीक है, सपोज और जोड़ते हैं, फॉर ईच इन li। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, छोड़ो फॉर ईच नहीं, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ li। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू है हम उसको 2 को सम कर देना चाह रहे हैं, हर वैल्यू, जैसे मान लो 0 था तो वो 2 हो गया, 1 है उसको 2, 3 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 3 है तो 5 हो गया। ठीक है, हर आइटम को हम थोड़ा सा सम कर देना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है, बट अभी शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट बाद में। तो li ऑफ i इक्वल टू i, सॉरी, l ऑफ i इक्वल टू li ऑफ i प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि हम लोग क्या किए कि इसके ऊपर जो मेरा जो लिस्ट था उसको हम क्या किए, बेसिकली सबको सम अप कर दिए। पहले क्या हुआ था, ये 0 1 2 3 था, ठीक है, अब क्या हो गया, हर एलिमेंट पे दो सम हो गया, तो 2 3 4 5, मतलब हर एलिमेंट को हम 2 से सम कर दिए। ठीक है, फॉर आई इन रेंज जो भी है, li का i यानी कि जो भी इंडेक्स जा रहा है, और उस इंडेक्स का एलिमेंट को लेकर 2 से सम कर दिए। ठीक है, तो देखो ऐसा लंबा लंबा कोड होते जा रहा है। ठीक है, हो सकता है और होते जाए। ठीक है, तो अब हमको मान लो ऐसा 4 कैलकुलेट करना, अभी तो हम 6 का कैलकुलेट किए थे, हमको हो सकता है 5 का कैलकुलेट करना पड़े, कहीं पे 7 कैलकुलेट करना पड़े, कहीं पे 8 का कैलकुलेट करना पड़े, तो हम बार बार कोड नहीं लिखेंगे, एक फंक्शन बना दिए, एक फंक्शन के अंदर उसको रखें और बस फंक्शन को कॉल किए। ठीक है, फंक्शन को कॉल करते ही मतलब एक जगह पे कोड वो सारा काम किया और तुमको लिस्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि समझो, होता है ना कोई, मान लो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए, ठीक है, तो क्या बोला कि नहीं भैया हम तुम्हारा पैसा लेंगे, कुछ शॉर्टकट में काम कर देंगे, तो बस हमको आधार कार्ड दो। जिससे होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए, तो वो बोला कि भैया हम, आप उतना लाइन में क्या लगोगे, आप हमको आधार कार्ड दो, हम और कुछ हमको पैसा दो, हम तुम्हारा शॉर्टकट में काम कर देंगे। तो बस यहाँ पे क्या, ये समझो एक तरह से एक जगह पे कोड लिखें, एक जगह पे फंक्शन बनाएं और उसको हम मल्टीपल जगह पे हम यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, हम समझ सकते हैं, डाउट होगा ही होगा यहाँ पे, तो क्या, लेकिन क्या है कि वो कंफ्यूज लग रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे सॉल्व होगा। ठीक है, ये एक दिन का चीज ऐसा नहीं है, अभी तो फंक्शन है, अभी थोड़ा सा क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये सब एक चीज एक दिन का ऐसा नहीं कि भाई तुरंत तुम सीखे तुरंत, हमको 6 महीना लगा समझने में ये सब चीज को। ठीक है, 6 महीना से ज्यादा लगा था हमको। ठीक है, कि क्या होता है फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट क्या, हाँ भाई हमको लगता था टाइम, हम उसको 6 महीना में सीखे, समझे। तो बेसिकली क्या है कि मान लो कहीं भी कोड का रीयूजेबिलिटी है ना, ठीक है, कि रीयूज करना फिर से, तो बार बार कोड क्यों लिखना, उसको एक फंक्शन में डालो और बार बार उस फंक्शन को कॉल करते रहो। ठीक है, तो अब देखो मान लो प्रिंट वैल्यू किए हैं, प्रिंट वैल्यू 1 2 3 4 कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट वैल्यू 2, प्रिंट वैल्यू 3, फिर प्रिंट वैल्यू 4। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि देखो हम बस एक फंक्शन कॉल किए
और हमारे पास आउटपुट सारा आ गया। ठीक है, कंफ्यूज लगेगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज पहला बार देख रहे हो, कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे समझो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे तुम कोड अपने से बनाओगे ना, खुद से लिखोगे, ऐसा सिचुएशन फेस करोगे कि भाई तुमको बहुत लंबा लंबा कोड जा रहा है, या फिर एक ही चीज को मल्टीपल टाइम तुम लिख रहे हो, तब फंक्शन बनाना सीखोगे। तो ये सब चीज प्रैक्टिकल यूज केस से ज्यादा सीखता है आदमी। हम तुमको बस बता दिए जहाँ पे कोड रीयूज होगा, फंक्शन लिख दो, अब उसको मल्टीपल टाइम तुमको 10 बार यूज करना है, 10 बार यूज कर दो। भैया ये कोड और एक बार समझा देंगे? ओके, देखो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली तुम इसके अंदर एक सेट ऑफ कोड रखे हो, ये उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और जो वैल्यू बनेगा वो फिर रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, यानी कि तुम यहाँ पे जो भी कॉल कर रहे हो, तो एक तरह से एक वैल्यू तुम इधर से यहाँ पे पास कर दे रहे हो। ठीक है, तो मान लो अगर तुमने यहाँ पे पैरामीटर 6 पास किया और यहाँ पे तुमने एक पैरामीटर रखा था, तो ये नंबर में क्या चला गया, 6। ठीक है, तो नंबर इक्वल टू 6। एक नया तुमने लिस्ट बनाया था, ये लिस्ट में क्या है कि तुमने एक लूप रन किया और उसमें तुमने क्या इंटर किया, लाइक जो भी आइटम है, ठीक है, लाइक 0 1 2, मान लो अगर वो लिस्ट जो है वो अगर मान लो एक नंबर है 6, ठीक है, तो वो 6 बार अगर रन किया ना, तो वो बेसिकली क्या है कि 0 1 2 3 4 5 एक लिस्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है, ये काम कोड का ये है। ठीक है, मेन हमको लूप समझाना नहीं है, मेन हम चाह रहे कि हम तुमको फंक्शन का ये समझाना है। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम और भी कुछ कोड ऐड किए, इसको लंबा करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि और भी लंबा हो, बहुत सा चीज हो। ठीक है, तो क्या है कि अब हम चाहते हैं कि भाई या नहीं क्या है कि हम और कुछ ऐड किए, फिर हम चाहते हैं कि भाई नहीं, हम जो भी आइटम है उसको हम +1 कर +2 करते जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट को +2 किए। ठीक है, ये बस मेरा एक ऐसा ही है, इसको समझना ये नहीं, मतलब ये बस हमको कोड को थोड़ा लंबा करना था, इसलिए हम बस इसको एड अप किए। तो ये सारा एक एक आइटम को 2 से सम कर दिया। ठीक है, फिर उसका ये लिस्ट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, सपोज तुमको ऐसा कुछ चाहिए था जो कि कुछ इतना प्रोसेस कर दे, तो तुमको एक जगह पे ये फंक्शन जरूरत पड़ा, तुमने लिखा। ठीक है, अब तुमको कहीं और पे जरूरत पड़ा, तुम फिर से इतना कोड लिखोगे। ठीक है, उसका नंबर लिखोगे 6, फिर से कहीं पे तुमको जरूरत पड़ा, तुमने उसका नंबर लिखा 5। तो ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन में ही वो पैरामीटर पास करो। ठीक है, और जो भी है वो पैरामीटर पास करने के बाद तुमको उस हिसाब का तुमको आउटपुट मिलेगा। बेसिकली हम तुमको कुछ वो फंक्शन में कुछ भी चीज दिए, फंक्शन मेरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसमें, उसके ऊपर वो काम किया और हमको वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए इसका काम बस यहाँ है, देखा जाए तो इसका काम एकदम सिंपल सा काम दिखा, तो इसका काम ऐसा है कि कोई फंक्शन को कॉल किए, वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर दिया। ठीक है, कुछ वैल्यू रिटर्न किया, बस मेन काम ये है। तो बस क्या है कि मतलब हमको अब चाहिए कि भाई कुछ लंबा कोड है ना, हम चाहते हैं भाई बहुत लंबा कोड है, 100 लाइन में कोड है, तो हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं, या फिर एक सेट ऑफ कोड जो है कि भाई लाइन नंबर इतना से इतना सेम काम कर रहा है मेरा, तो हम क्या किए, सेम काम कर रहा था भाई, उसको फंक्शन बना दो, हर बार फंक्शन को कॉल कर करके यूज करते रहो। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। धीरे धीरे वो आएगा बाबू, टेंशन मतलब, वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अभी हम जो बताए वो फर्स्ट लेवल था ना। ठीक है, अचानक से दिमाग में घुसा है, जाहिर सी बात है डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन जब ये तुम सॉल्व करोगे ना, तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बस एक ब्रीफ लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होता है ना बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते थे ब्लूप्रिंट ऑफ, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ बोला जाता था। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट क्या समझो, मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इवन माय फोन। ठीक है, ये फोन है, ये फोन मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये फोन का कुछ विड्थ है, ये फोन का कुछ डेप्थ है, ये फोन का कुछ हाइट है। ठीक है, लेंथ है, तो बस यही चीज है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तुम लोग का भी कुछ है, तुम लोग का सपोज कोई मान लो कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट का कुछ मैक्सिमम मार्क्स है, फुल मार्क्स है, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का हम लोग कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं ना, मैं कैसे समझाऊं इसको, सोचने दो मुझे कुछ आराम से। बस तुम अभी समझो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक लाइव ऑब्जेक्ट समझो। ठीक है, अभी हम लोग एक क्लास बनाएंगे,
उस क्लास में हम लोग इसका कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। लाइक सपोज क्लास फोन, ठीक है, एक फोन क्लास बना, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक सपोज विथ, फोन का क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, फोन का क्या है प्रॉपर्टी, लेंथ, लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ कितना है, सपोज 13 सेंटीमीटर, 13। ये फोन का एक विथ है, ये वाला विथ, विथ इज सपोज 7 सेंटीमीटर। ये फोन का एक डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बेसिकली फोन और ये फोन के प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारा एक क्लास बना है और ये सब क्लास का मैं समझो प्रॉपर्टी है, अभी के तब में समझो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब इसको, ये भी समझ आए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक दिन में कोई नहीं सीखता है, ठीक है, टाइम के हिसाब से सीखता है। तो जैसे हम लोग फंक्शन कॉल किए थे ना, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक होता है ना मोल्डिंग मशीन, ठीक है, कि भैया मोल्डिंग मशीन है, उसको तुमको मान लो अगर ये कुछ होता है ना, बर्तन वर्तन मोल्ड करता है, ठीक है, तुम उसमें स्टील डालो, वो लोहा वो उस शेप में, स्टील जो है वो उस शेप में बन जाएगा। तो बेसिकली मोल्डिंग मशीन क्या करता है, वो मान लो अगर बर्तन है वो बर्तन बना दिया, ठीक है। बस समझो यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्लास है ना, वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। तो क्लास समझो हमारा मोल्डिंग मशीन हुआ, और जो भी हमारा बर्तन है वो समझे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा एक क्लास है फोन, फोन का कुछ प्रॉपर्टी है, उसका लेंथ, विड्थ, डेप्थ, ठीक है। हमको अब क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहला चीज ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, सपोज फोन को पी, और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो ये जो है ना यहाँ पे फोन ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, लाइक सपोज पी डॉट लेंथ, ठीक है। फोन क्या हुआ, फोन हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ स्टोर किए, पी। तो इस ऑब्जेक्ट में इसका सारा चीज स्टोर्ड है, इसका लेंथ, इसका विड्थ, इसका डेप्थ, ठीक है। प्रिंट को उस पर काम करते हैं, प्रिंट पी करते हैं, ठीक है। कुछ दिखेगा, क्लास टाइप का कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। देखो मेन फोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है कि बेसिकली क्या है कि पी में अब सब पी पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पी अब तुम्हारा फोन हो गया। अब तुमको चाहिए इसका प्रॉपर्टी एक्सेस करना, प्रॉपर्टी क्या था, इसका लेंथ, प्रॉपर्टी क्या था, विड्थ, प्रॉपर्टी क्या था, डेप्थ। अब तुमको कुछ भी एक्सेस करना है तो उसको तुम डॉट से एक्सेस कर सकते हो, पी डॉट विड्थ, पी डॉट डेप्थ, ठीक है। देखो 13 7 1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। फोन वो कहाँ है, पी में स्टोर्ड है, उसका प्रॉपर्टी एक्सेस करे, पी डॉट लेंथ, पी डॉट विड्थ, पी डॉट डेप्थ, ठीक है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डिटेल्स स्टोर्ड है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और भी चीज है इसमें, जैसे कि सपोज एक इनिशियल वैल्यूज होता है, ठीक है। एक और होता है इसमें, जैसे हम लोग एक सेल्फ पैरामीटर जो रहेगा, चलो वो भी देखते हैं। इसमें अब हम लोग देखो, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम समझ सकते हैं अभी डाउट होगा, इसमें बहुत सारा डाउट होगा, बट वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से जब काम करोगे ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होगा, ठीक है। हम एक और क्लास बना रहे हैं, ठीक है, क्लास पर्सन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम एक इनिशियल एक लेते हैं, कि मतलब बेसिकली इनिशियल बोले तो एक इनिशियल वैल्यू होता है, कि जैसे ऑब्जेक्ट जब कॉल होगा, तो अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हार्ड कोडिंग कर दिए थे, जो भी लेंथ, विड्थ, डेप्थ था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बनते समय ही वो सारा चीज डिसाइड हो, ठीक है। पर्सन नहीं, चलो फोन ही रखते हैं, ठीक है, इसी को हम अच्छे से बताएंगे, फोन, इसका कुछ इनिशियल वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। one second, then self, maybe इसका length, then width, then depth, ठीक है। then now self dot, मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा, 2 मिनट दो, मैं बताता हूँ। length equal to
इसको बोलते हैं बेसिकली क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। विथ then self dot टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, चलो काम करते हैं। लेट्स ट्राई वंस, ठीक है। check text no parameters, 1 second, phone init self dot length with 3 parameters तो है ही। ऑब्जेक्ट diff, oh सॉरी यहाँ पे int ही लिख दिया है, init होगा, ओके नाउ ठीक, फाइन। चलो फोन में एक काम करते हैं, रूम लेते हैं, ठीक है। रूम, एक रूम होता है, ठीक है। रूम क्या है? एक रूम खाली है, उसका कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, कुछ हाइट है, ठीक है। तो हाइट लिखते हैं यहाँ पे, हाइट 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 और रूम होता है ना, इतना बाई इतना का इतना रूम, ठीक है। सपोज उस रूम का कुछ मेजरमेंट है, ठीक है। तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। रूम क्या है? रूम एक चौड़ा सा रूम है, समझो उसका, समझो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर नहीं, जैसे होता है 6 फुट 4 फुट 3 फुट, ठीक है। तो क्या है कि अभी हम लोग फुट में सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिट डजंट मैटर हियर। तो हम लोग एक रूम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, r इक्वल टू रूम, ठीक है। उसके अंदर हम लोग 3 पैरामीटर पास कराएंगे, उसका लेंथ, उसका विड्थ, उसका हाइट। उसका लेंथ क्या है? सपोज उसका लेंथ है 10 फीट, उसका विड्थ क्या है? सपोज 5 फीट, उसका हाइट क्या है? 4 फीट, ठीक है। तो ये एक रूम क्या होगा? एक रूम ऑब्जेक्ट बन गया, समझिए एक रूम ऑब्जेक्ट बना, यानी कि एक रूम बन गया है, ठीक है। इसका सपोज एक प्रॉपर्टी है, एक जो ऑब्जेक्ट बना ना, बेसिकली समझो एक वैल्यू विथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका सपोज अब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या गया? अब देखो ऑब्जेक्ट तो बन गया, r इक्वल टू रूम 10 5 4। अब हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट r डॉट लेंथ, ठीक है। तो लेंथ में हमने क्या पास किया था? देखो हम लोग 3 पैरामीटर यहाँ पास किए थे, 10 5 4, ठीक है। यहाँ पे जब हमारा इनिशियलाइज हुआ, तो इनिशियलाइज में हमारा 4 पैरामीटर पास है, सेल्फ, लेंथ, विड्थ, हाइट। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ करेंट इंस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। जो अभी करेंट जो इंस्टेंस चल रहा है ना, तो उसको हम लोग समझो, मतलब करेंट ऑब्जेक्ट को समझो हम लोग सेल्फ लेते हैं, ठीक है। तो करेंट ऑब्जेक्ट सेल्फ हो गया। उसके बाद लेंथ में 10 गया, विड्थ में 5 गया, हाइट में 4 गया। और करेंट ऑब्जेक्ट का सारा जो वेरिएबल है, सेल्फ डॉट लेंथ, सेल्फ का विड्थ यानी कि करेंट ऑब्जेक्ट का लेंथ, करेंट ऑब्जेक्ट का विड्थ और करेंट ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग सेट कर दिए अकॉर्डिंग टू द पास्ट थिंग्स, ठीक है। तो r डॉट लेंथ जो भी तुम पास करोगे, r डॉट लेंथ, r डॉट विड्थ, r डॉट हाइट, ठीक है। तो ये सारा चीज प्रिंट हो जाएगा 10 5 4, ठीक है। अब थोड़ा लग रहा होगा अटपटा कि इसमें काम क्या हुआ, ठीक है, उसको बताते हैं। लेंथ विथ हाइट, ठीक है। चाहते हैं तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, df वॉल्यूम, चाहो तो वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या है? सेल्फ, क्या जरूरत पड़ेगा? लेंथ विथ हाइट, तीनों का जरूरत पड़ेगा, राइट। तो लेंथ विथ हाइट। भैया ये सेल्फ किस लिए लिख रहे हैं? सेल्फ बोले तो करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक, करेंट इंस्टेंस, वो जो अभी जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं ना, ठीक है। तो जैसे ही वो इनिशियलाइज हो रहा है एक ऑब्जेक्ट ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब तुम कुछ भी समझो, समथिंग एक फोन है, बट आई फोन का कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये फोन का ना विड्थ है, ना हाइट है, ना लेंथ है, ठीक है। तो वो करेंट अभी क्या है? एम्प्टी है इसका, ये बस ऐसा ही है, ये समझो हवा वाला आइटम है, इसमें कुछ नहीं है। पहले हम लोग इसमें क्या किया? पहले से हम लोग लेंथ डाले, फिर विड्थ डाले, फिर हाइट डाले, ठीक है। तो करेंट ऑब्जेक्ट का ये सारा प्रॉपर्टी सेट कर रहा है, ठीक है। इसका लेंथ विड्थ हाइट, तभी तो ये फोन बना। एक रूम, अभी हम लोग रूम क्लास लिए हैं, ठीक है। रूम का लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, तभी तो वो रूम बनेगा, ठीक है। वो रूम नहीं बनेगा बिना लेंथ विड्थ हाइट के, ठीक है।
आएगा, धीरे धीरे आएगा, रुको हम आगे और बता रहे हैं, रुक जाओ। तो सेल्फ वॉल्यूम रिटर्न लेंथ देन width then height, ठीक है, then print r dot volume, let's see क्या होता है, 1 second, missing 3 parameters, oh 1 second, आई थिंक इससे काम चल जाना चाहिए। देखो क्या है कि अभी इनिशियलाइज जब किए, ठीक है, सेल्फ जरूरी नहीं है, सेल्फ लो, कुछ भी टर्म ले सकते हो, ठीक है। ये करंट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, करंट इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन में जब शुरुआत हो रहा है, ठीक है, एक शुरुआत हुआ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी नहीं। जैसे अभी तुम सपोज पैदा लिए, तुम्हारा पैदा होते ही कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम्हारा नाम नहीं हो, ठीक है। तुम पैदा लिए, यहाँ पे हम तुमको पैदा कर रहे हैं, सपोज तुम्हारा हम लेंथ सेट किए, तुम्हारा हम नाम सेट किए, तो क्या हुआ, तुम्हारा प्रॉपर्टी हुआ कि भैया तुम्हारा नाम मयंक हुआ, ठीक है। फिर तुम्हारा वजन, पैदा होते ही बच्चा तौलते ना लोग, फिर तुम्हारा हम वजन लेके भाई सेल्फ डॉट वेट, तो अभी बच्चा आया है, उसके बाद उसका हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे थे, बस सेम थिंग है, ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हम लोग धीरे धीरे प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ डॉट लेंथ, ठीक है, यानी वो बच्चा का जो भी लेंथ है, विथ है, ठीक है। तो उसी तरह फोन अभी बना नहीं, अभी फोन का अभी हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले फोन का सोचा, अच्छा इसका लेंथ इतना रखते हैं, तो सेल्फ डॉट लेंथ, इसको लेंथ कितना रखना है 10, विथ इतना रखते हैं, अच्छा सेल्फ डॉट विथ इसको इसका विथ रख दिया इतना, हाइट इतना रखते हैं तो 1 सेंटीमीटर। तो उस फोन का अब हम प्रॉपर्टी से, अब ये फोन बन गया, हाँ इसका इतना लेंथ है, इसका विथ इतना हाइट है, ठीक है। अब इसका सपोज वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब देखो कितना यहाँ पे शॉर्टकट क्या था वो समझो, वॉल्यूम निकालना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो हम लोग बना लिए, एक रूम के नाम से ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो उसका लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं, विथ भी प्रिंट कर सकते हैं, हाइट भी प्रिंट कर सकते हैं। सपोज उसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाए, ठीक है। मेथड क्या है, वॉल्यूम मेथड है, जिसके अंदर सेल्फ किए, सेल्फ बोले तो क्या बोले, सेल्फ जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी टर्म ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एज ए रेफरेंस हम सेल्फ लिए, ठीक है। तो सेल्फ क्या, करंट ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज करते समय हम लोग तो इसका सारा प्रॉपर्टी सेट कर दिए, ठीक है। सारा जब प्रॉपर्टी सेट कर दिए तो हम सारा प्रॉपर्टी अब एक्सेस कर सकते हैं ना, तो सेल्फ डॉट लेंथ, सेल्फ डॉट विथ, सेल्फ डॉट हाइट, वॉल्यूम क्या होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम मेथड को जैसे ही कॉल किए तो ये मेरा 200 इसका वॉल्यूम प्रिंट हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। सपोज और कुछ भी चाहिए, होता है ना कुछ टोटल सरफेस एरिया या फिर समथिंग कुछ होता है ना, कैसे निकालते हैं यार, टोटल सरफेस एरिया होता है कुछ, तो क्या रहेगा, लाइक लेंथ इनटू ब्रेथ, वैसा कुछ होता है, ठीक है। सपोज अभी हम टीएसए को सिर्फ लेंथ इनटू विड्थ कर रहे हैं, सपोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल, फॉर नाउ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया एलएसए, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, बस एक साइड का लेंथ और विड्थ का जो भी है हम उसका एक बस एक प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट तो मेरा बना दिया था 10 5 4 से, ठीक है, 10 फीट 5 फीट 4 फीट का रूम बना दिए थे, उसका वॉल्यूम निकाल लिए। अब उसका एरिया निकालना है ना, तो मेथड बना दिए एक और, इस ए के नाम से एक मेथड बना दिए, तो आर डॉट आर क्या था, आर मेरा ऑब्जेक्ट था, अब उसका कोई भी चीज तुम एक्सेस कर सकते हो, आर डॉट लेंथ उसका जो प्रॉपर्टी था, आर डॉट विथ, फिर आर डॉट वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्यों, क्योंकि ये एक मेथड है, ठीक है। एलएसए क्या एक मेथड बना है जो कि कुछ कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, कैसे वहां पे डीएफ देके फंक्शन बना दे, तो वही फंक्शन जब क्लास के अंदर आता है ना तो वो मेथड समझो, उसको मेथड बोलते हैं। तो आर डॉट वॉल्यूम, ठीक है, आर डॉट एलएसए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं, वॉल्यूम इज, और फिर सपोज नीचे में एरिया प्रिंट करना है, एरिया इज, तो देखो हमारा सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, 10 5 4, वॉल्यूम इज 200, एरिया इज 50, ठीक है। अब तुम चाहते हो, देखो एक जगह पे कोड लिखे हो, ठीक है, तुम चाहते हो एक और कोई ऑब्जेक्ट बनाए, अब फिर से बार बार कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट बनाओ और कैलकुलेट मारते जाओ,
R2 दूसरा रूम हुआ, ठीक है, होटल का रूम है, उसका अलग अलग साइज है, R2 दूसरा रूम हुआ, इसका ये रूम क्या है, ये स्यूट रूम है, ठीक है, बड़ा वाला रूम, ठीक है, तो इसका रूम का क्या है, साइज ज्यादा है, तो 10 15 एंड देन क्या है 10 20 15 20 फीट 15 फीट 10 फीट का वो रूम है, ठीक है। अब उसका एरिया निकालना है और उसका एरिया वॉल्यूम निकालना है, तो R2 डॉट वॉल्यूम R2 डॉट LSA, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, उतना कोड हम लोग नहीं लिखे, बस एक जगह पे हम लोग क्लास बनाए थे, एक जगह पे सब कुछ किए थे, अब बस उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम इज 200, एरिया इज 50, ये दूसरा वाला गया, वॉल्यूम इज 3000, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 15 3000, और फिर उसके बाद जो एरिया निकाले थे वो क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखे थे, यानी 20 इंटू 15 यानी कि 300, तो एरिया इज 300। अब तुमको जितना ऑब्जेक्ट बनाना है बस ऑब्जेक्ट बनाओ, क्रिएट करो ऑब्जेक्ट, तो उतना बार बार हम उन लोग को कोड लिखना भी नहीं पा रहा ना। अभी अगर तुम बार बार लिखते भैया इतना इतना लेंथ, अभी तो हम लोग 2 मेथड बनाए, सपोज अभी यहाँ पे मैंने 20 मेथड बना दिया, ठीक है, एक जगह पे कोड लिखे, एक बार कोड लिखे और बार बार ऑब्जेक्ट बना के उसी से सारा कुछ एक्सेस कर दो। थोड़ा सा भी समझ में आया किसको, थोड़ा सा भी, एक दिन का चीज नहीं है वैसे ये, लेकिन बस हम पूछ रहे हैं थोड़ा सा भी कुछ लगा ये, थोड़ा सा समझ में आ गया। थोड़ा सा समझ में आया तो हम मतलब इतना इसके लिए काफी था, ठीक है। जैसे समझिए क्लास है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक क्लास बनाए, क्लास का क्या रखे, रूम, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल दिए, एक रूम का लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको इनिशियल में सेट कर दिए, हम तो क्या बोले, मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा हुआ तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका नाम रखाएगा, ठीक है, नाम रखाएगा, उसका वजन होगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा आज के डेट का, तभी तो उसका कुछ प्रॉपर्टी हुआ, उसका आधार कार्ड आज नहीं 10 साल बाद बना आधार कार्ड का, तभी तो वो एक प्रॉपर्टी बना, भैया तुम इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। तो उसका वो क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टी हो गया वो सब चीज की, ठीक है, वो बच्चा का 2 हाथ है 2 पैर है, ठीक है, ये सब उसका प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। तो बस उसी तरह यहाँ पे हम रूम बनाए, रूम का स्टार्टिंग में हम लोग कुछ लेंथ लिए, विड्थ लिए, हाइट लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक मेथड बना दिए, वो जो कि उसका वॉल्यूम निकाल दे रहा है, एक मेथड बना जो उसका एरिया निकाल दे रहा। अब बस हम लोग हर बार क्या करें, उस रूम का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। 3 पैरामीटर लिए थे ना, लेंथ विड्थ और हाइट। सेल्फ क्या है, सेल्फ इज द करेंट इंस्टेंस, वो करेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी सेट किए, अच्छा करेंट ऑब्जेक्ट है जिससे सेल्फ समझो वो बच्चा है, वो पैदा हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग लेंथ सेट किए, उसका हम लोग विड्थ सेट किए, उसका हम लोग हाइट सेट किए, ये इनिशियल किए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को जैसे मान लो वैल्यू चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था, तो चूंकि करेंट ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है करेंट ऑब्जेक्ट के पास मेरा सारा कुछ उसके पास डेटा पहुंचा हुआ है सेल्फ में, तो सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट विड्थ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट हाइट, ठीक है। उसी तरह अगर उसका एरिया निकाले, सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट विड्थ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट का वैल्यू मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रिंट किए, उसका मेथड को कॉल किए, एक और मेथड को कॉल किए, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, तुम 10 बार बनाओ, तुम हर बार वो कोड नहीं, बस ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका मेथड लगाओ, वैल्यू वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। और भी ऐसे सपोज तुमको 10 तरह का वैल्यू चाहिए ना, 10 तरह से लिख दो, एक जगह पे कोड लिखो, ऑब्जेक्ट बनाओ, डेटा पाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, बनाओ, डेटा पाओ। I know it will be tough, ठीक है, it took 6 months 1 year to understand everything, ठीक है, इतना आसान नहीं होता ये चीज, ठीक है। कोई और आपने वो 1 घंटे में समझा दिया तो मतलब देखो जितना टाइम रहेगा उतना मेहनत होगा, लेकिन मतलब ये सब चीज ना, मतलब देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना समझ में नहीं आएगा। लाइक हम भी जब शुरू में करते थे ना, हम तुमको बता रहे हैं, हम कोडिंग जब शुरू किए थे, सपोज हम उस समय 3rd ईयर में थे, ठीक है, हम जब 3rd ईयर में होंगे तब हम कोडिंग शुरू किए थे, ठीक है। हमको क्लास एंड ऑब्जेक्ट जानते हो कब समझ में आया, जब देखिए सोचो 1st ईयर 2nd ईयर में थोड़ा थोड़ा देखे मन लगता नहीं था पढ़ने में, तो क्या करते थे, कुछ दिमाग खुला था। जब 3rd ईयर में आया तब फिर डर लगा, भैया सख्त इंटरव्यू होगा, 3rd ईयर में पहुंच गया, 4th ईयर में जाते ही इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, तब उस समय दिमाग 1 साल है, जल्दी जल्दी कुछ करो, जॉब पाओ, ठीक है। तो वो 1 साल के फ्रेम के अंदर काफी सारा जॉब निकला मेरा। तो क्या है कि देखो उतना में ही मतलब सोचो वो जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पता होगा समझ आया, 4th ईयर का समझो मिड में हमको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा, जबकि हम 1.5 साल से कोडिंग करना शुरू किया था पहले से, ठीक है। तो इसलिए एक दिन का चीज नहीं है ये, तुम सॉल्व करो, धीरे 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 समझ में आएगा।
हाँ जी, बोलिए। आज तो हम पूछ भी नहीं सकते क्या डाउट है, क्योंकि डाउट ही डाउट होगा, हम समझ सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग ट्राई करो ना, ट्राई करो धीरे धीरे, ठीक है। और वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप तो रहेगा ही, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी रहे बताना, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ वैसा रहे तो ठीक है। एनीवन और कुछ आज के लिए, या कुछ जानना हो, या और कुछ जानना हो कि लाइक हम क्या चीज में। और अगर देखा जाए जैसे जो ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, उसमें तुम मल्टीपल चीज के लिए भी पिंग कर सकते हो, लाइक ठीक है। अभी HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, jQuery हो गया, कोई भी डेटाबेस के बारे में, ग्राफ डेटाबेस, Neo4j के बारे में, या भी कोई टूल हो गया, AWS क्लाउड सर्वर, उसके बारे में कभी भी वो सब क्वेरी पिंग करो, हम अगर फ्री रहेंगे। PHP हो गया, Django हो गया, तुम कभी भी पिंग करो, हम आंसर कर देंगे वो सब चीज, ठीक है। और कुछ, या फिर एकदम समझ में नहीं आया कि थोड़ा सा आया, एटलीस्ट इतना बता दो। आ गया भैया, कुछ कुछ हद तक आ गया समझ। आया आया भैया। चलो, हमको बाबू वो 1.5 साल लगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। समझ जाओ, एक दिन में कुछ नहीं होगा। करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तभी होगा। काफी सारे लोग मैंने देखा है ग्रुप में, ठीक है, गिन चुन के 3 4 5 लोग लगता है खाली बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजते हैं। बाकी 45 लोग मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर उनको अभी भी होश में नहीं आया है ना, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर तो पार हो गया, ठीक है, हवा हवा में, हमको पता नहीं क्या चला, क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े। सेकेंड ईयर के बाद अगर भाई कोई सीरियस नहीं हुआ ना, पता नहीं फिर क्या होगा आगे। तो अभी वो फेज है जो बीटेक वाला जो फेज है ना, ठीक है, ट्राई करो अच्छा सा कोडिंग करने का। जॉब ऐसा पकड़ो कि कम से कम तगड़ा सैलरी, जो होता है ना कि भाई चलो किसी को भी बताओ कि भाई सैलरी बहुत अच्छा है, वैसा कोई जॉब पकड़ो, ठीक है। किसी का मान लो मास्टर्स का ही प्लान बन सकता है बीटेक के बाद। तो मतलब अब धीरे धीरे सोचना शुरू करो इसको क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर काफी होता है मस्ती करने के लिए, सेकंड ईयर आता है ना, सीरियस हो जाओ, क्योंकि फिर कोई फिर बचाएगा नहीं फिर कोई। और कुछ जो जानना हो, एनीवन? सैयद, अनुराज, किसी को भी? अभी तक नहीं। जैंगो का क्या होगा भैया? जैंगो का एक्चुअली, जैंगो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग, एक्चुअली जैंगो ना पूरा क्लास बेस्ड ही है, ठीक है। देखा जाए ना, जैंगो में पूरा क्लास बेस्ड चीज है, फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो पहले इस पे पूरा अच्छा से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फंक्शन बना के, क्लास बना के, अब अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर तुम्हारा पाइथन ही पता नहीं रहेगा ना, जैंगो कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि जैंगो इज समथिंग लाइक समझो एडवांस्ड लेवल ऑफ पाइथन, जिसमें बहुत कुछ है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ है कि कहीं कहीं हम खुद गड़बड़ा भी जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। बहुत बड़ा है वो, हम 2.5 साल 3 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का थोड़ा लूज है अभी भी, 3 साल से काम करने के बाद भी, कि नहीं कहीं ना कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे, मतलब क्या बोले, अभी वो चूंकि पूरा एडवांस पाइथन है, तो अभी क्लास व्लास पढ़े हो, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक्चुअली दीप बोल रहा था कि जो कि नेक्स्ट वीक में कर दीजिए, नेक्स्ट वीक में क्या है कि थोड़ा घूमने फिरने, पूरा अभी 15-20 दिन सिर्फ घूमने का प्लान है, तो इसके चलते अभी कोई शेड्यूल नहीं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू भैया, काफी अच्छा लगा तुम लोग को पढ़ा के। मैं अपना सारा सोशल मीडिया लिंक्स भी भेज दूंगा, ठीक है। लाइक मेरे काफी सारे लिंक है, लाइक लिंक्डइन, यूट्यूब, जो भी है, फेसबुक, इंस्टा, जो भी है मैं भेज दूंगा। सो फील फ्री टू कनेक्ट, कभी भी कुछ भी दिक्कत। व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ वहाँ भी कर सकते हो, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ना? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे हम तो रहेंगे ही भाई, हम कहीं रिमूव नहीं होने जा रहे हैं। दीप भी आई थिंक हमको कहीं रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। दीप भैया सुने नहीं। हाँ हाँ बोलो बोलो। बोल रहे थे दीप भैया सुने नहीं। दीप भैया पीछे हैं, छोड़ दो। दीप भैया कहीं और है, वो बोला था हमको कि वो थोड़ा सा आउट रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, एंजॉय, ऑल द बेस्ट, ठीक है। एनीथिंग, कोई भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। ओके फाइन, गुड नाइट। तो कोड करने के बाद ही डाउट होगा। हाँ क्या बोले? अब तो कोड करने के बाद ही डाउट होगा। अपलोड करने के बाद ही कोड 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 करने के बाद,
थैंक यू भैया, या थैंक यू सौम्या। बट कोड मेरे पास नहीं आया है सौम्या भारती किसी के नाम से, ठीक है, ऐसा नहीं है हमको नाम नहीं आता था। 5 दिन में किसने कोड कितना है देखो सब पता है, ठीक है। सौम्या भारती जी आप ही को बोल रहा मैं, ठीक है अनुराज, ओके एंजॉय। थैंक यू भैया। हाँ थैंक यू, बाय, गुड नाइट।